ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक और यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। ये वैकेंसी आपकी निकाली गई एवीएनएल यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे अगर आप कैरियर सेक्शन में आएंगे तो आपको सेकंड नंबर पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ये वैकेंसी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, लेकिन इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो परमानेंट जॉब के बराबर मिलेगी। अप्रॉक्स 35,000 के आसपास इसमें आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इससे सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अभी करंट में कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसको चेकआउट करके आप लोग उसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। 11 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 12 अप्रैल 2025 की डेट में जारी किया गया है, जिसमें आप अगर देखें तो एवीएनएल की किस यूनिट से निकाला गया, तो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक की तरफ से निकाला गया है। ये वैकेंसी है, जिसमें आप अगर देखें जो वैकेंसी है टोटल वो ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे पहली पोस्ट अगर आप देखें तो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट के एग्जामिनर इंजीनियरिंग की कुल वैकेंसी है 10। सेकेंड पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही फिटर जनरल की, ये भी है 10। कुल वैकेंसी यहाँ पे 20 है। ठीक है, ये कैसी वैकेंसी है? तो ये वैकेंसी आपकी है फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, जिसको एफटीसी कहते हैं यहाँ पे। एंड ये आपका यहाँ पे कहाँ रहेगी पोस्टिंग आपकी? तो आपकी पोस्टिंग इसमें हैदराबाद रहने वाली है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें देखते हैं। क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन उसमें अगर आप देखें जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनर इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन मांगा गया एनएसी या एनटीसी। अब इसका मतलब होता है आपने या तो एनसीवीटी से आईटीआई किया हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो। तो अप्रेंटिसशिप तो एनएसी रहता ही है। फिटर ट्रेड में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। फिटर यहाँ पे बेसिकली मांगा गया है। इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी आईटीआई प्लस 2 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप किया है प्लस 1 साल एक्सपीरियंस है, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, शुड पॉजेज एडिक्वेट नॉलेज अबाउट ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है? नॉलेज ऑफ मेन असेंबली एंड सब असेंबली ऑफ द बीएमपी टैंक, जो टैंक बनते हैं बीएमपी टैंक, उनका नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको और ज़्यादा वेटेज मिलेगा सिलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, फिलहाल आईटीआई प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस मेन क्वालिफिकेशन इसमें है। सेकेंड पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल। इसमें आईटीआई आपका होना चाहिए फिटर ट्रेड में। फिटर जनरल से कोई मीनिंग नहीं, फिटर ही होता है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एमएमटीएम या टूल एंड डाई मेकर में 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइंग आपको पढ़ना एंड समझना आना चाहिए। बीएमपी टैंक में एक्सपीरियंस है तो वेल एंड बेटर है। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो आईटीआई है एनसीवीटी से होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप तो एनसीवीटी होता ही है। तो अगर आपने एससीवीटी से आईटीआई किया उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया, जी हाँ, तब भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन सिर्फ एससीवीटी से आईटीआई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी है, 2 इयर्स का होना ही होना चाहिए। ये क्लियरली यहाँ पे पहले लिख दिया गया है। जो यहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं वो आप एनओसी एक आपको देना होगा ट्रेड टेस्ट के टाइम पे। जब आप यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आप वहाँ पे जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से छोड़ के आप ज्वाइन कर लेंगे। एज लिमिट 18 साल से 30 साल तक रखी गई है। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं एवीएनएल से स्पेशली, ठीक है, उन्हें अप्रेंटिसशिप पीरियड का 1 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा अगर एज बैरियर आपका सिलेक्शन में आता है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर इंजीनियरिंग में 21,000 आपका मिनिमम बेसिक है। ये सिर्फ बेसिक है। इसमें आपको डीए मिलेगा, 5% आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, यानी लगभग आपको यहाँ पे 20,000 का अगर 5% आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 1,000 रुपये हो गया। और इसके बाद 1,000 और है आपका, तो यहाँ पे लगभग 1,050 रुपये आपको जो है मिल जाएगा स्पेशल अलाउंस। एनुअल इंक्रीमेंट 3% आपका मिलेगा। डीए आपको मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे 3,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट लाइक मेडिकल, एक्सीडेंट, कन्वेंस, टेलीफोन फैसिलिटी इनका मिलेगा। एचआरए अगर आपको रहने के लिए घर नहीं दिया जाता तो आपको एचआरए भी मिलेगा, यानी बेसिक फिर आपका डीए। ठीक है, इसके बाद 5% आपका बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस, 3% का इंक्रीमेंट। तो चलो नेक्स्ट ईयर 3,000 पर मंथ, 21 24 हो गया और लगभग एक ये 25 हो गया। एचआरए आपको मिलेगा ही अगर घर नहीं मिलता रहने को, तो साथ में डीए मिलेगा। लगभग आपकी सैलरी यहाँ पे 35 के आसपास जाके बन जाएगी। ठीक है,
ग्रेचुटी मिलेगा, एक्सग्रेसिया मिलेगा। देखिए एकोमोडेशन मिल रहा है, अगर एकोमोडेशन नहीं देते हैं तो आपको HRA दिया जाएगा रहने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आपने ITI में नंबर स्कोर किए हैं, ठीक, उनके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये फिट या अनफिट यानी या क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई उसी नेचर का होगा। आप वहाँ से फिर बाहर कर दिए जाएंगे। 5 एक्स्ट्रा नंबर्स मिलेंगे जिन्होंने AVNL के किसी भी ग्रुप या यूनिट से अप्रेंटिसशिप किया होगा उन्हें। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे, 5 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं 1.5 गुना कैंडिडेट्स वहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। एंड ट्रेड टेस्ट जब आपका होगा उसी टाइम पे आपका DV भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। DV पास होने के बाद ही आप ट्रेड टेस्ट में जाएंगे। एंड ये सब कुछ आपका कहाँ होगा, तेलंगाना आपको जाना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना में ही आपको जाना होगा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, कॉल लेटर जो होगा वो पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, आपको मेल के थ्रू ही भेजा जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो रहेंगे उनका फाइनल सिलेक्शन भी AVNL की वेबसाइट पे ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये 1 ईयर का है, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का, सिर्फ 1 साल का रहेगा। ठीक है, लेकिन इसे 4 साल तक, यहाँ देखिए लिखा है ना, सेम में बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड, यानी 1 साल प्लस 3 साल, 4 साल तक की आपकी जॉब हो सकती है। कई बार ऐसा होता है 4 साल के बाद भी अगर ज़रूरत हो उसके बाद भी आपको आगे ले सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल आपके पास 4 साल तक आपको सैलरी प्लस बाकी फैसिलिटीज़ मिलेंगी एंड 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से बहुत बुरा नहीं है, नौकरी अच्छी है, यहाँ आप ज्वाइन करिए। लेकिन साथ में एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है, इस नौकरी के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है। कम से कम डेली 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर में है उसे भर लेना है एंड कंप्लीट भर के आपको उसे क्या करना है, सबमिट करना है। कहाँ भेजना है, तो इसको भेजना है द डिप्टी जनरल मैनेजर, सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। ठीक है, HR ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेंढक, एद्दू मैलाराम डिस्ट्रिक्ट, संगारेड्डी, तेलंगाना, यहाँ आपको भेजना होगा। एंड एनवेलप के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब कुछ लिखना है। 300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको देनी होगी, SBI कलेक्ट के थ्रू जमा करनी होगी AVNL का। ठीक है, इसके पहले जो फॉर्म आया था उसमें हमने कैसे जमा करना है बताया था। SC ST PWD एक्सेसमैन फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये रहा नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आपको कंप्लीट फिल करना है, फ़ोटो पेस्ट करना है, इसके नीचे आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपको इसे भेज देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लगाने, जो भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको यहाँ लगाना होगा। ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में जो जो चीज़ें आप लगाएंगे उसके आगे आप यस लिखेंगे, जो नहीं लगाएंगे उसके आगे आप नो लिखेंगे या नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड जो भी PDF होता है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग अगर वहाँ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।